नमस्कार। आइए आज फिर संधि के प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं और स्वर संधि में जो दूसरी संधि है गुण स्वर संधि, तो गुण स्वर संधि को समझा जाए। जैसा कि हमने देखा कि जो पहली संधि है दीर्घ स्वर संधि, तो उसमें अ आ से शुरुआत हो रही है। यहाँ भी जो शब्द का पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो अ होगा या आ होगा, और ठीक उसके बाद वाला वर्ण दूसरे शब्द के शुरू में आएगा, चाहे वह छोटी आए या बड़ी आए। और दोनों का जब मेल होगा, यानी अ और आ के साथ छोटी या बड़ी का मेल होगा, तो दोनों मिलकर के ए हो जाएंगे। और अ आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो दोनों मिलके ओ हो जाएंगे। और अ या आ के बाद री आएगी तो दोनों मिलके अर हो जाएंगे। तो जो विकार होगा वह ए ओ अर के रूप में होगा। इसका जो सूत्र है वह है आद गुणः आदें गुणः। और इसी आधार पर यह परिभाषा दी गई है कि यदि अ के बाद छोटी बड़ी आए तो दोनों मिलकर ए, छोटा ऊ बड़ा हुआ है तो दोनों मिलकर ओ, तथा री आए तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। अब आइए इसको उदाहरण से समझा जाए कि अ और छोटी दोनों का जब मेल होगा तो ए हो जाएगा। यहाँ नर धन इंद्र, नर के अंत में अ है और इंद्र के शुरू में ई है, और दोनों का मेल होगा तो ए हो जाएगा और यह शब्द बन जाएगा नरेंद्र। नर धन इंद्र नरेंद्र। नरेंद्र में कौन सी संधि है? तो गुण स्वर संधि है। नरेंद्र का विच्छेद क्या होगा? तो नर धन इंद्र। दूसरा शब्द है देवधन इंद्र, और इसकी संधि होगी तो शब्द बनेगा देवेंद्र। ये हो गया यहाँ भी देवेंद्र। अब अ के बाद बड़ी आए तो भी ये होगा, और यहाँ सूरधन ईश, यह शब्द हो गया सुरेश। सुरेश देवताओं का राजा यानी इंद्र। और खग धन ईश, यहाँ भी अ और ई का मेल होके ए हो जाएगा, यह हो जाएगा खगेश। और खगेश कहते हैं गरुड़ को, खगों का राजा। परम धन ईश्वर, अ और बड़ी के मेल से ए, परमेश्वर। परम धन ईश्वर, यह भी हो गया परमेश्वर। अब इसी तरह से आ के साथ छोटी आए या बड़ी आए, तो यहाँ आ के साथ छोटी को लिया जा रहा है, यहाँ भी ए होगा। महाधन इंद्र, यह हो जाएगा महेंद्र। और रसना धन इंद्रिय, यह हो जाएगा रसनेन्द्रिय, यानी वह इंद्रिय जो रसना का आभास करे, यानी जिह्वा। अब यहाँ आ के बाद अगर बड़ी आएगा तो भी ये होगा। रमाधन ईश, यह हो जाएगा रमेश। और महाधन ईश, यह हो जाएगा महेश। शिव का पर्याय है। रमेश रमाधन ईश विष्णु का पर्याय है। और राका धन ईश, यह हो जाएगा राकेश। राका माने रात, और रात का स्वामी यानी चंद्रमा, जो ये चंद्रमा का पर्याय है। इसी तरह से अ और छोटाऊ ये मिलेंगे तो ओ हो जाएगा सूर्य धन उदय, यह हो जाएगा सूर्योदय। और पर धन उपकार, यह हो जाएगा परोपकार। ओ हो जा रहा है छोटाऊ बड़ाऊ आने पे। परम धन उत्सव, यह हो जाएगा परमोत्सव। और अ के बाद बड़ाऊ आए तो भी ओ हो जाएगा। तो जल धन उर्मी, यह हो जाएगा जलोर्मी। और समुद्र धन उर्मी, यह हो जाएगी समुद्रोर्मी। अब इसी तरह से आ के बाद भी छोटाऊ बड़ाऊ आए तो हो जाएगा
ओ, यहाँ उसके उदाहरण देखे जाएं कि आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो किस प्रकार से ओ हो जाता है आ और छोटा ऊ, तो हो जाएगा ओ। अब यहाँ कुछ शब्दों को लिया जाए, जैसे महाधन उत्सव, अभी हो जाएगा आ उ मिलके ओ, महोत्सव। और आ के बाद अगर बड़ा उ आता है तो भी हो जाएगा ओ, जैसे महाधन ऊर्मी, तो यह हो गया महोर्मी। या महाधन ऊर्जा, तो यह हो जाएगा महोर्जा। अब इसी तरह से अ या आ के बाद अगर री आती है, चाहे अ हो चाहे आ हो, और इसके साथ जब री आएगी तो दोनों मिलके हो जाएगा अर। अब यहाँ उदाहरण देखा जाए, जैसे सप्त धन ऋषि, यहाँ अ है यहाँ री है, महाधन ऋषि, यहाँ आ है यहाँ री है, तो सप्तधन ऋषि यह हो जाएगा सप्तर्षि, अर आ रहा है सप्तर्षि अर। और महाधन ऋषि महर्षि, अर्षि। इसी तरह से ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि, ये शब्द गुण संधि के उदाहरण हैं। और ए ओ अर की स्थिति बनती है तो वहाँ गुण संधि होगा। परीक्षाओं में अगर पूछ दिया कि राकेश में कौन सी संधि है या सूर्योदय में कौन सी संधि है, तो गुण स्वर संधि है। या पूछ दे कि परोपकार का विच्छेद क्या होगा, तो पर धन उपकार। तो इस तरह से अगली जो संधि आएगी वह होगी वृद्धि संधि, और एक एक करके हम संधियों को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।